चिंकी तुम रो रही हो और आंसू नहीं निकल रहे? भाभी आंसू निकलेंगे तो मेकअप खराब हो जाएगा ना। अच्छा ये छोड़ो, रो क्यों रही हो तो? उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। पति को इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए। आपके भैया मेरे सामने चिल्लाना तो दूर, उनको खांसी भी आती है ना तो डकार लेके काम चला लेते हैं। अच्छा, मुझे भी बताइएगा कोई तरीका। नेहा, ये सब्जी ले आया हूँ, यहीं रख दूँ नीचे? चुकंदर ले आए हो? हाँ, अंदर ले आया हूँ सब। अंदर? अरे मैं कह रही हूँ चुकंदर, चुकंदर ले आए हो? चुकंदर तो नहीं लाया था, भूल गया था। अरे चिंकी, तू यहाँ कैसे आ गई अचानक? भाई तुम्हारे जीजा ने मेरे ऊपर चिल्लाया है। देख, झूठ मत बोलना। मैं जानता हूँ मेरे जीजा को, भले पुरुष है पर आदमी गाय है। गाय है या बैल है ये तो पता ही चल जाएगा। एक काम करो, फोन लगा के बुलाओ उनको घर। रुको, लगाता हूँ। देखा भाभी, मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है किसी को। मुझे है ना, तुम चिंता क्यों करती हो? अकेले ही काफी हूँ सबके लिए। आने दो नंदोई जी को, कसती हूँ आज। वो नेहा जी की ननद चिंकी आई है लगता है, दिखी सी थी अभी। अरे मैंने तो रोते हुए देखा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तुम नाश्ता कर लेना, पोहा रख दिया है, और बाद में दुकान से सब्जी का मसाला ले आना, मैं आती हूँ देख के। अरे जरूरी थोड़ी है कि जा हुई, अपने घर में मसाला नहीं है और तुम्हें उनके घर का मसला देखना है। वो बात नहीं है, क्या पता कुछ इमरजेंसी ना हो, तबीयत ना खराब हो। कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपना घर देखो। लाओ पोहा दो। हाँ जीजा जी, कहाँ है? मैं तो घर में हूँ साले साहब। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मेरी बहन ससुराल से मायके आ गई है और आपको पता भी नहीं चला? अरे पता कैसे चलेगा? तुम्हारी बहन से कुछ पूछो तो कहती है हर बात में टोकते हो। एक काम करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के बात करते हैं। अच्छा चिंकी ये बताओ, चेहरे में क्या लगाती हो? चेहरे में कभी हल्दी, कभी बेसन, कभी मलाई। रसोई का आधा सामान तो तुम ही लगा लेती हो। मेकअप कराने कहाँ जाती हो? ढाबे में? ढाबे में क्यों जाऊंगी, पार्लर जाऊंगी। मैं भी लगाऊंगी एक दिन। भाभी भाई कहाँ रह गया, इतना टाइम लगता है फोन लगाने में। एक काम को बोलो तो 10 घंटे लगते हैं तुम्हारे भाई को। रुको मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है जीजा जी, ठीक है। क्या ठीक है? आ रहे नंदोई जी कि नहीं? नहीं आ रहे थे, डर रहे थे यहाँ आने से। फिर मैंने बोला कि ऑर्डर ऊपर से आया है, आना पड़ेगा। तो आ रहे हैं? हाँ आ तो रहे हैं, पर एक शर्त है, उनके ऊपर कोई चिल्लाएगा नहीं। अच्छा, और वो आदमी जो अपने घर पे मेरे ऊपर चिल्लाया उसका कुछ नहीं? सही कह रही है, ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। देवी जी, अगर गुस्से में जीजा जी कुछ बोल भी दिए होंगे तो माफ कर दो, हो जाता है कभी कभी। देखो रोज चिल्लाए तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि आदत हो जाती है, पर कभी कभी जो चिल्लाए तो बुरा लगता है। ये बात बिल्कुल सही की तुमने, मुझे तो आदत हो गई है। थैंक यू जो तुम रोज चिल्लाती हो मेरे ऊपर। आइए जीजा जी, अंदर आइए ना। कुछ नहीं है हाथों में, कूटने के लिए थोड़ी बुलाया है। वो कहाँ है? आप अंदर तो आइए, मैं टीवी वाले कमरे में अदालत को लगाता हूँ। चलो चिंकी, और डरना नहीं, अब खुल के बोलना जो बोलना हो। लगता है मम्मी पापा को साथ ले आना था। चलिए अब बताइए, क्या मैटर हुआ था? बता तो दी थी चिंकी कि नंदोई जी चिल्लाए हैं इनके ऊपर। चिंकी, अपने मुंह से बताओ, आरोपी के सामने। आरोपी? जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी ही कहते हैं। चिंकी बताओ, क्या बोले थे नंदोई जी? चिल्लाए थे भाभी। चिल्लाए तो थे, लेकिन क्या चिल्लाए थे? मतलब बोले क्या थे? भाग इधर से, निकल। अच्छा ऐसा बोले थे। अब बोलिए नंदोई जी, क्यों चिल्लाए थे? जीजा जी, शकल से तो म्यूट बटन लगते हैं बिल्कुल, मेरी बहन से ऐसा बोले आप? साले साहब, आपने कहीं बताया नहीं कि एक बिल्ली भी आपकी बहन है? बिल्ली? बिल्ली क्यों होगी मेरी बहन? अरे तो मैं बिल्ली को ही तो चिल्लाया था, कमरे में घुसी थी वो। अच्छा, बिल्ली के ऊपर चिल्लाए थे?
मुझे तो नहीं दिखी घर से निकलते हुए। मेरी शक्ल देख के लगता है कि मेरी बात कोई सुनता होगा। अच्छा, मतलब बिल्ली नहीं भागी थी? सॉरी नंदोई जी, आपको गलत समझ लिया मैंने। भाभी आप कुछ बोलेंगी नहीं? अरे तो गलती ही नहीं है उनकी, कैसे बोलूं? वैसे बोलो जैसे मुझे बोल देती हो, गलती तो मेरी भी नहीं होती। साले साहब, क्या आपको लगता है मैं चिल्ला सकता हूँ आपकी बहन के ऊपर? जीजा जी, आपकी शक्ल को देख के तो लगता है कि आपकी आवाज़ को तेज करने के लिए किसी स्पीकर से कनेक्ट करना पड़ता होगा। चलिए फिर आज की ये अदालत यहीं खत्म करें। नेहा जी, मैं घर जा रही हूँ। क्या क्या हो गया बुरी जी? उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया है।